नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हमारे करंट अफेयर का जो सेशन का जो है चौथा दिन है। और आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसमें आप बोलोगे कि क्या टॉपिक था। ये स्क्रीन पे कुछ जो है तस्वीर आपके चल रहे हैं। ये जो तस्वीर चल रहे हैं, ये इन्हें तो आप पहचानते ही होंगे। इन्हें नहीं पहचानते हैं? इन्हें तो पहचानते ही होंगे। अच्छा, इस तस्वीर को तो पहचानते ही होंगे। अच्छा चलो मैं आपको बताता हूँ भाई, मैं बात कर रहा हूँ रॉकी भाई का, यानी कि केजीएफ। केजीएफ तो आप सभी लोगों ने देखा होगा, या फिर देखा भी नहीं होगा तो नाम सुना होगा। और नाम नहीं सुना होगा तो कम से कम उसका पोस्टर तक तो देखा ही होगा। ये तो जरूर है। तो आज मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूँ। केजीएफ कोलार गोल्ड फील्ड, इसी का जो के फोर कोलार है, इसी के ऊपर आज मैं बात करने वाला हूँ, कोलार के ऊपर ही। कोलार गोल्ड फील्ड यानी कि भारत का सबसे बड़ा गोल्ड का माइनिंग के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। और ये सुर्खिया में इसलिए आया है, ये अभी न्यूज में इसलिए है, अपडेट्स में इसलिए आया है कि जो राज्य सरकार है वो अभी केंद्र सरकार की जो प्रस्ताव था उस पर मंजूरी दे चुका है। यानी कि मंजूरी देना मतलब कि जैसे इस पे बात पहले केंद्र सरकार ने प्रस्ताव रखा कि हमें जो है यहाँ पे माइनिंग फिर से स्टार्ट करनी चाहिए। तो इस पे जो है कर्नाटक, जो कि कर्नाटक में ही आता है, कोलार गोल्ड फील्ड कर्नाटक के अंदर ही आता है, जो बैंगलोर से 100 किलोमीटर के दूर पे स्थित है। कोलार स्थित एक जिला है, वहां पे स्थित है। तो अभी कर्नाटक ने ही इस पे जो है अपना परमिशन दिया है कि हाँ, अब जो है मतलब माइनिंग किया जाए। अब माइनिंग जो है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलकर के माइनिंग स्टार्ट करने वाली है, इसलिए ये अभी सुर्खियां में आई है। और मैं आपको बता दूं कि जो केजीएफ यानी कि कोलार गोल्ड फील्ड माइंस है, ये दुनिया की दूसरी सबसे गहरी माइंस है, गोल्ड माइंस है। और जो पहली गोल्ड माइंस है जो सबसे गहरी है, वो साउथ अफ्रीका का पिनोंग माइंस है। वो जो गोल्ड माइंस है वो दुनिया की सबसे गहरी माइंस है। और जो अपना केजीएफ है वो दुनिया की दूसरी माइंस है, गहरी सबसे ज्यादा। ठीक है। और ये बताया जाता है कि जो गहराई है वो 2 किलोमीटर तक है, यानी कि 2 किलोमीटर अंदर तक जा करके जो है लोग वहां से सोना निकाल करके ले आते हैं केजीएफ से। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, जिस हिसाब से ये माइंस को आप देख रहे हैं, ये समुद्र तल से 2 किलोमीटर जो है अंदर गहराई तक है। यानी कि मतलब कि 2 किलोमीटर अंदर तक, 2000 मीटर तक जो है आदमी नीचे जा करके खुदाई करके वहां से सोना निकाल करके बाहर लेकर के आते हैं। और कहीं कहीं रिपोर्ट में तो ऐसा है कि जो ये हम 2 किलोमीटर बता रहे हैं, किसी किसी रिपोर्ट में ये 3 किलोमीटर भी बताया गया है कि अंदर से जो है माइन से जो है गोल्ड निकाल करके लोग लाते हैं। और जो दुनिया का सबसे पहला सबसे गहराई वाला गोल्ड माइंस है वो है साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका में जो है वहां से जो है 3000 जो है 3000 से ज्यादा वहां पे है, वहां से निकाल करके लेके आते हैं। अब बात करते हैं इसके इतिहास के बारे में कि इसका इतिहास क्या रहा है और ये बंद क्यों हुआ। आखिर बंद हुआ तो फिर हुआ क्यों, और जो कि इतना अच्छा माइंस था, यानी कि जहां से गोल्ड इतना सारा निकल सकता था वो आखिर बंद कैसे हो गया। और दूसरी बात तो आपके मन में चल रहा होगा कि फिर यार गोल्ड निकलता कैसे है, पता कैसे चलता है, कैसे पता चला। इसका इतिहास पे चर्चा करते हैं। यदि इतिहास में हम लोग जाए तो कहा जाता है कि चोल वंश के समय में केजीएफ में यानी कि कोलार गोल्ड फील्ड में इतना गोल्ड पाया जाता था कि वहां पे लोग मतलब जाते थे और जो गोल्ड को है हाथ से वहां से निकाल करके ले आते थे गोल्ड को। इतना वहां पे गोल्ड पाया जाता था चोल वंश के समय में। और इस बात को जो है एक जो ब्रिटिश व्यक्ति थे, लेफ्टिनेंट जॉन वॉरेन, जो एक ब्रिटिशर्स थे, वो ब्रिटिश सरकार की तरफ से भारत आए थे। और जब उन्हें ये बात का पता चला तो उन्होंने लोगों को बोला कि भाई सोना निकलता है, कैसे निकलता है, तुम निकाल करके दिखाओ। तो कुछ लोग गए और वहां से निकाले, जो मिट्टी जैसा निकला, और मिट्टी में जो है सोना का कण भी देखा गया। और जब पूरा फिल्टर उल्टर किया गया तो देखा कि हाँ सोना निकल रहा है। तो इसके बाद जो लेफ्टिनेंट जो थे, ब्रिटिशर्स जो थे, उन्होंने अपने स्तर पर खुदाई करवाई। और खुदाई करवाने के बाद उन्हें उस टाइम में जो है मतलब 56 किलो सोना प्राप्त हुआ। फिर वहां 1804 से लेकर के 1860 के बीच में
काफी जांच पड़ताल किया गया, काफी जांच किया गया, लेकिन वहां पे कुछ खास जो है रिजल्ट देखने को नहीं मिला। यानी कि जो है इसके जो लेफ्टिनेंट ने निकलवाया था 56 किलो सोना, उसके बाद से वहां पे कुछ वैसा काम देखने को नहीं मिला। मतलब एक नजरअंदाज सा हो गया था, वैसा कुछ खास रिजल्ट नहीं देखने को मिला। फिर एक न्यूजीलैंड के व्यक्ति भारत आए 1860 में, जो कि एक रिटायर्ड ब्रिटिशर्स के जो थे सैनिक रह चुके थे। वो 1860 में भारत आए और उन्होंने फैसला किया बेंगलुरु में रहने का। और बेंगलुरु में रहने का इसके बाद 1871 में कहा जाता है कि उन्होंने 100 किलोमीटर जो है यात्रा तय किया बैलगाड़ी से। और उसी यात्रा के दौरान उन्होंने अपना खोजबीन जारी रखा और खदान जो है खोजने का जो है सोर्स अपना लगाते रहा। फिर उन्होंने जो मैसूर के राजा थे उनसे 1873 में परमिशन मांगी कि माइनिंग करना चाहता हूं, लेकिन उन्हें उस टाइम जो है परमिशन नहीं मिली। उन्हें लाइसेंस 1875 में मिला, यानी कि 2 साल लाइसेंस उन्हें मिलने में लग गया। लाइसेंस तो मिल गया, लेकिन उनके पास जो था कि माइनिंग करने के लिए उनके पास पैसा जो था उपलब्ध नहीं था। तो पैसा उपलब्ध नहीं था तो वो नहीं कर सकते थे। तो फिर उन्होंने कंपनी को मतलब उस पर इन्वेस्ट करने के लिए बोला, लेकिन कोई भी कंपनी जो है उसमें इन्वेस्ट करने के लिए रेडी नहीं हुई, जिस कारण से जो माइकल लेवली हैं वो नहीं कर पाए माइनिंग। फिर एक जो है ब्रिटिशर्स कंपनी भारत आई, जिसका नाम था जॉन टेलर और सन्स। उसने पैसा जुटा करके जो है माइनिंग स्टार्ट कर दी। यानी कि ऑफिशियली जो देखा जाए तो 1880 में माइनिंग स्टार्ट हो गई। और कहा जाता है कि 1890 से लेकर के 1990 के बीच में, यानी कि 100 साल के अंतराल में भारत का 95% सोना जो है वहां से निकाला गया था। 95% सोना जो है वहां से निकाला गया। और दुनिया में प्रोड्यूस करने के जगह पे जो है भारत छठे स्थान पे आ रहा था। अब आपके मन में जो है एक सवाल जरूर चल रहा होगा कि जब इतनी अच्छी माइनिंग थी, इतनी अच्छे वहां से सोने निकल रहे थे, इतना ज्यादा वहां पे काम चल रहा था, तो फिर आखिर वहां पे बंद कैसे हुआ, बंद क्यों हो गया? तो मैं आप लोग को बता दूं कि वहां सबसे बड़ी दिक्कत थी बिजली की दिक्कत थी, जिस कारण जो है वहां के उपकरण भी जो थे वो मैनुअली थे। और कहा जाता है कि बहुत से ऐसे जगह थे जहां पर रोशनी भी नहीं पहुंच पाती थी। मतलब वहां पे माइनिंग का जो जगह था उसमें बहुत से ऐसे कई जगह थे जहां पे रोशनी प्रॉपर नहीं पहुंच पाती थी। और कहा जाता है कि जैसे जो आपने लकड़ी का बलिया देखा होगा, उसका जो है लोपा बना करके जो माइनिंग का है बहुत सारे चीज को रोका जाता था। तो आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति रही होगी वहां पे, जो उस टाइम जो है उपकरण उतने अच्छे नहीं थे, इसलिए जो है बहुत वहां पे दिक्कत होती थी। और कहा जाता है कि उनका माइनिंग करने के समय में कम से कम वहां पे जो है 6000 लोगों ने अपने जान गंवाई थे। मतलब देखा जाए तो वहां पे लोग इसलिए ज्यादा मतलब लोभ के कारण जाते थे कि नहीं मैं भी जाऊंगा वहां से सोना निकाल करके ले आऊंगा और कुछ बचा लूंगा तो मेरा फायदा हो जाएगा। इस चक्कर में जो है वहां पे लोग अपने जान का खतरा मतलब खतरा जोखिम में डाल करके जाते थे। और बहुत सारे वहां पे है जो जान अपना खत्म कर देते थे। इसलिए बोला जाता है कि वहां पे जो माइनिंग के टाइम जो था वहां पे 6000 लोग की मृत्यु हो चुकी थी। फिर कुछ दिनों के बाद जो है 130 किलोमीटर दूर कावेरी बिजली केंद्र से जो है वहां पे बिजली मिला। और बिजली मिलने के बाद हुआ ये कि जितने भी केजीएफ के आसपास के एरिया थे वो काफी विकसित हो गए। और वहां पे जो है जो ब्रिटिशर्स थे उन्हें वहां का मौसम अच्छा लगता था, वहां पे उन्हें रहना पसंद आता था। तो इसलिए उन्होंने और ज्यादा वहां पे अपने अनुसार विकसित किया, अपने सुविधा के अनुसार उसे विकसित किया। लेकिन अपना तो विकसित किया, लेकिन जो मजदूर थे, जो श्रमिक थे, उनके लिए एक अलग मतलब एक कॉलोनी जैसा बसा दिए। लेकिन वहां का सबसे बड़ा दिक्कत था कि वहां मतलब एक पूरा दयनीय जीवन था। वहां पे ना ही बिजली ना ही कुछ था, मतलब पूरा जैसे पहले था वैसा ही था। और कहा जाता है कि वहां पे सबसे ज्यादा चूहा पाए जाते थे, क्योंकि जब वहां पे आदमी बसने गए तो कहा जाता है कि वहां पे हजारों में जो है चूहों की मतलब वहां पे बलि दी गई, मतलब वहां पे चूहे मारे गए थे। 1956 में जो है वहां पे केजीएफ पे सरकार का नियंत्रण हो गया। और यहाँ जहां 1930 में जहां 30,000 मतलब जो वहां पे श्रमिक थे वो काम करते थे, और उन श्रमिकों ने इतना वहां से सोना निकाल दिया कि फिर जो है वहां पे सोना निकलना कम हो गया। और धीरे धीरे वहां पे जो है घाटा का क्रम चलना स्टार्ट हो गया। और 1979 यानी कि 1979 तक तो ऐसा हुआ कि जो वहां पे श्रमिक थे, वहां पे जो कामगार थे, उनका सैलरी देने में भी घाटा होने लगा। उनका सैलरी तक का भी जो है वहां से पैसा
नहीं प्रॉफिट होने लगा। तो और फिर अंततः जो है माइंस को बंद करना पड़ गया, यानी कि 2001 में माइंस बंद हो गया। यानी कि आप इससे मतलब आप क्लियर कर सकते हो कि जैसे 1956 के बाद जो है भारत सरकार जो है उसे प्रॉपरली नहीं चला पाई है, यानी कि जो भी खदान था उसको प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पाई। अब मैं आपके काम की कुछ चीजें बता देता हूँ कि जो भारत में जो गोल्ड निकाला जाता है, यानी कि मतलब कहीं पे भी जो माइनिंग होता है तो वो जो है BGML कंपनी के द्वारा किया जाता है, यानी कि BGML जो है कंपनी वहाँ माइनिंग स्टार्ट करती है, वहां से गोल्ड निकालती है। BGML मतलब क्या हो गया, भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड, जो एक सरकारी कंपनी है। यह बात आप ध्यान में रखिएगा। और भारत में जो है सोने के खदान एक कोलार तो हो गया, और प्लस में हुटी और ऊटी, दो कर्नाटक में ही है। दो जगह ओ हो गए और एक कोलार हो गए, तीन जगह जो है कर्नाटक में ही है। और एक है हीरा बुदानी जो झारखंड में पड़ता है। ये चार जगह ऐसे हैं जहां से भारत में गोल्ड निकलता है, मतलब गोल्ड माइंस ये चार जगह हैं। यदि आप इस सेशन को सुनते हुए यहाँ तक आ गए हैं तो कृपया करके सेशन को लाइक कर दीजिए, और यदि आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों यारों में शेयर कर दीजिए। और आपको मैं बता दूं कि जो मेरा करंट अफेयर का जो टॉपिक चल रहा है रेगुलर चलेगा, जो कि केवल सैटरडे और संडे को मतलब गैप किया जाएगा। और इस पे यदि आप लोग का कुछ सुझाव है, आप लोग का कुछ सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और रही बात, बहुत लोगों ने बोला कि इसका जो है मेरे को कॉपी भी देना चाहिए, यानी कि मटेरियल भी प्रोवाइड करना चाहिए। तो अभी थोड़ा मेरे पास जो है मतलब और लोगों की कमी है, इसलिए मैं नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन जैसे ही हो जाएगी मैं वो भी आपके साथ प्रोवाइड कर लूंगा, आपके साथ शेयर कर दूंगा। अपना ख्याल रखें और बड़ों का सम्मान करें और छोटों को प्यार करें, और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।